हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। आपको थोड़ा सा ये टेक्स्ट ऊपर नीचे दिख रहा होगा, ये मैंने दो जगह से कॉपी पेस्ट करके बनाया है, इसलिए ऊपर नीचे दिख रहा होगा। तो कैश मेमोरी बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी है। कैश मेमोरी दोस्तों वो होती है जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है। इससे फास्ट कोई मेमोरी होती ही नहीं कंप्यूटर की, फास्टेस्ट। ठीक है। रैम फास्टर है सेकेंडरी स्टोरेज से। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है दोस्तों? रैम क्या होती है? रैम मेन मेमोरी है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया। सेकेंडरी स्टोरेज नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसका मतलब होता है कि सेकेंडरी मेमोरी जैसे डिस्क, तो आपकी जो रैम है वो फास्ट होती है, बट नॉट एज फास्ट एज अ कंप्यूटर प्रोसेसर। आपका कंप्यूटर प्रोसेसर तो बहुत तेज चलता है। सो बिकॉज ऑफ रैम सीपीयू मे हैव टू स्लो डाउन। तो काफी बार क्या होता है, रैम की वजह से भी सीपीयू स्लो डाउन हो जाता है आपका। ठीक है। तो इसके लिए क्या इस चीजें की गई हैं? टू स्पीड अप द ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू, अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैश। राइट। तो ये आपका दोस्त सीपीयू हुआ, ये दोस्तों आपकी मेन मेमोरी हुई, बीच में कैश डाल दी गई। ठीक है दोस्तों। फॉर फास्टर एक्सेस, फॉर फास्ट ऐसे भी चल रही होती है, फॉर फास्टर एक्सेस, है ना। तो ये है कैश। कैश, ठीक है। कैश, काश, अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। It stores the copy of the data from frequently accessed primary memory locations, thus reducing the average time required to access data from primary memory. तो दोस्तों होता क्या है ना दोस्तों, कैश में, कैश में जैसे फॉर एग्जांपल आप google.com बहुत बार विजिट कर रहे हो, तो वो कैश में डल जाती है आपकी, है ना। काफी बार ऑप्शन देखा होगा अपने ब्राउजर में, क्लियर कैश। तो वो क्लियर कैश कर देता है, फिर वो डेटा भी उठ जाता है। जैसे आपने जी डाला अपने ब्राउजर में, गूगल खुल जाता है। एफ डाला, फेसबुक खुल जाता है ना। और कुछ कुछ शरारती वेबसाइट्स हैं, आई होप आप वो ब्राउज करते हो तो वो भी आ जाएंगी, है ना। ठीक है। तो वाई डाला, यूट्यूब आ जाएगा, है ना दोस्तों। एस ऐसे ही एस वाई एकेडमी डाला, एस डाला तो एस वाई एकेडमी आ जाएगा, अगर आप मेरे चैनल के फैन हो तो वो सब कैश में स्टोर हो गया है ना। कैश, कोई भी चीज जो बार बार रिपीटेड ऑपरेशंस कर रहे हो वो कैश में स्टोर हो जाता है। राइट। कैश की साइज दोस्तों सब बहुत कम होती है, वेरी वेरी स्मॉल साइज, वेरी वेरी स्मॉल साइज, है ना। फास्ट एक्सेस के लिए होती है कैश, वेरी वेरी स्मॉल साइज। तो ऐसा होता है जैसे आपने गूगल विजिट करा और बहुत सारी वेबसाइट्स विजिट कर ली, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कैश आपकी मेमोरी फुल हो गई। तो क्या होता है कि जैसे आपके आपके कैश में सिर्फ 100 डेटा ही रह सकता है। तो अगर आप 101 डेटा जब डालोगे, तो एक डेटा यहाँ से उड़ जाएगा और नया डेटा जो आप डाल रहे हो वो आ जाएगा। ठीक है। आई होप मेरे पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इसको कैश एविक्शन पॉलिसी कहते हैं, है ना। तो अलग अलग कैश एविक्शन पॉलिसी होती हैं, जिसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा सिंस ये क्लास 12th का है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको देखना हो, अगर कोई और स्टूडेंट्स भी देखते हो, तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड करके होती है। तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में क्या होता है, जो भी चीज आपने सबसे पुरानी जो चीज है ना वो उड़ जाएगी। जैसे आपने google.com सबसे पहले विजिट करा, उसके बाद फिर 100 वेबसाइट विजिट कर ली, और 101 वेबसाइट आपने विजिट करी facebook.com, तो आपका google.com कैश से उड़ जाएगा, क्योंकि आपने सबसे पुरानी थी। फिर लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। तो ये एक और टेक्निक है कि जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी में जो भी चीज यूज हुई है उसे उड़ा दो, है ना दोस्तों। सबसे कम फ्रीक्वेंसी में, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने google.com एक बार विजिट करी है, फेसबुक आपने 5 बार, तो ऐसे डिसीजन ले लेंगे कि गूगल और फेसबुक में से कौन सा एक हटाना चाहिए, गूगल हटा दो, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम है। तो ये कुछ कुछ कैश एविक्शन पॉलिसीज होती है। तो कैश आपकी दोस्तों सबसे छोटी होती है, मेन मेमोरी उससे बड़ी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी उससे भी बड़ी होती है। ठीक है। Thus reducing the average time required to access data from primary memory. When the CPU needs some data, it first examines the cache. In case the requirement is met, it is read from the cache, otherwise the primary memory is accessed. तो दोस्तों चलता क्या है, आपका जो सीपीयू है सबसे पहले कैश में से चेक करता है। कैश में मिल गया तो वेरी गुड, अदरवाइज वो मेमोरी में चेक करता है। मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, और अगर प्राइमरी मेमोरी में भी नहीं मिला तो सेकेंडरी मेमोरी में चेक किया जाता है। ठीक है। काफी चीजें वहां से उठा के ली जाती हैं। तो जब आपको मेमोरी में मिल गई जैसे कोई चीज, तो वो वापस कैश में डाल दी जाती है, जिससे वो नेक्स्ट टाइम जल्दी एक्सेस हो सके। मैं फिर से ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आपको कैश में कुछ नहीं मिला,
जैसे आपने google.com विजिट करा और वो कैश में नहीं मिला, तो वो मेन मेमोरी से उठा के कैश में डाल दिया जाएगा, जिससे वो अगली बार जल्दी एक्सेस कर सके। ठीक है, जैसे आप कोई फोटो है उसको बार बार एक्सेस कर रहे हो, तो आपने देखा होगा वो जल्दी लोड हो जाती है ना। कोई फोटो आपने देखा होगा जो बहुत दिनों बाद लोड करी है, उसको टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि काफी चीजें कैश में पड़ी हैं, काफी चीजें कैश में नहीं पड़ी। ऐसे आप इंस्टाग्राम जब खोलते होगे तो बड़ी जल्दी आपको ऊपर वाली फोटोज खुल के आ जाती हैं, फिर नीचे आप जब पुल डाउन करते हो तो लोड हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल डेटा है दोस्तों, वो सर्वर की कैश में पड़ा होता है। आई होप मैं चीजें आपको समझा पा रहा हूँ। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी आपको बताना चाहूंगा। साइज के मामले में सेकेंडरी मेमोरी सबसे बड़ी होती है, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर कैश। ठीक है, साइज के मामले में। स्पीड के मामले में उल्टा होता है। स्पीड के मामले में कैश सबसे तेज होती है, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। स्पीड ये आपको याद रखना होगा, है ना। ये चीजें हैं। कैश आपकी क्लाइंट साइड भी हो सकती है। क्लाइंट साइड का मतलब है कि आपके आईफोन है जैसे, उसमें भी कैश है। आपके ब्राउजर में भी कैश है दोस्तों। आपके एंड्रॉयड फोन है उसमें भी कैश है ना। उसको क्लियर कर सकते हो आप कैश। कैश क्लियर कर दोगे तो डेटा उड़ जाएगा। फिर सारा का सारा जो डेटा है दोस्तों वो कहाँ से आएगा? फिर वो सारा का सारा डेटा मेन मेमोरी से आएगा। तो ये कैश है दोस्तों। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई होप मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। थैंक यू एंड टेक केयर।